नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में है, जैसे मान लो ये ग्राफ मान लो जो एफ एक्स है, जैसे कोई y इजिकल टू आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और x को रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेसिंग x विथ माइनस x को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस x से। तो क्या होगा देखो तो जैसे मान लो y इजिकल टू एफ एक्स था, तो अब क्या आ जाएगा y इजिकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। यदि ऐसा होगा तो ग्राफ कैसे करोगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका जो तरीका है वो क्या करोगे, प्रोसीजर जो करोगे वो है टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व इन y एक्सिस। देखो पहला क्या करेंगे, इसके लिए क्या लिखा हुआ देखो, प्रोसीजर क्या है आपका, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व। जो भी ग्राफ रहेगा चाहे जो भी कर्व रहेगा उसके एंटायर कर्व को क्या करो, उसका रिफ्लेक्शन किस में ले लोगे, y एक्सिस में ले लोगे। यदि एफ एक्स y इजिकल टू एफ एक्स किस में ट्रांसफर होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स में। जैसे मान लो यहां पर हमने, समझना, एक ग्राफ लिया इस तरह से, इस तरह का ग्राफ मान लो, ये रफ स्केच है, इसे कुछ भी कोई जनरलाइज ग्राफ है, इसे हमने खींचा, y इजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ है। और यदि मैं इसको y इजिकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स में लूं, माइनस कर दिया, तो इसका ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, देखो एक्स है, एक्स डैश, y एंड y डैश। इसका देखो हमने क्या लिखा है, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व इन y एक्सिस। y एक्सिस में जो इसका रिफ्लेक्शन होगा किधर की तरफ होगा, जो देखो तो y एक्सिस में होगा, ऐसा बना हुआ है, इधर की तरफ बनेगा, ये किधर की तरफ, जैसा ये कर्व इधर की तरफ दिख रहा है उधर की तरफ ऐसा दिखेगा, बोलो रिफ्लेक्शन ऐसे तो मिरर में जाएगा इसका, और ये इधर की तरफ है तो ये किधर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा। भाई y एक्सिस के सामने यहाँ पर एक मिरर रख दो, इस ग्राफ के सामने यहाँ एक मिरर रखो, तो ये किधर की तरफ दिखेगा, ये शीशे में तुम्हारा अंदर की तरफ दिखेगा और ये इधर की तरफ दिखेगा, ठीक है ना। तो यदि आपके ग्राफ में इसमें x रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स से, तो क्या करोगे, रिफ्लेक्शन ले लोगे इसमें y एक्सिस के अंदर ले लोगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर हमने ले लिया y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू अपने पास मान लो साइन इनवर्स x है ना, तो और दूसरा इसमें अपने को बनाना है ग्राफ इसका साइन इनवर्स माइनस एक्स का, ये है। तो पहला काम देखो, एफ एक्स इजिकल टू अपने को बनाना है किसका, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, और यहां पर क्या दे रखा है एफ। चलो अपने को जो ग्राफ बनाना है उसकी किसका बनाना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का। तो पहला काम क्या करोगे, एफ एक्स इजिकल टू किसका ग्राफ बनाओगे, साइन इनवर्स एक्स का बनाओ, फिर देखेंगे y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे जो ऐसे हमने सिखाया। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं बता चुका हूं आपको इनवर्स वाले वीडियो में। तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से बनाते हो ना आप, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का, बोलो। और ऐसा यहां पर तुम्हारा क्या रहता है, यहां पर 1,0 और इधर -1 और 0, यहाँ पे क्या है 0 π/2 और यहाँ तुम्हारा क्या रहता है 0 -π/2 रहता है, बोलो ऐसे ये ग्राफ। अब ये क्या कह रहा है, हमने क्या बताया आपको, अपने को क्या बनाना है, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स का बनाना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का बनाना है। तो क्या कैसे करोगे इसको, कैसे बनाओगे, रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस, हमने क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस। तो ये ग्राफ रिफ्लेक्शन y एक्सिस में ले लो ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन इधर की तरफ आया और इसका रिफ्लेक्शन इधर की तरफ ऐसा आ जाएगा,
ऐसा ऐसा आ जाएगा, बोलो ऐसा ग्राफ, ऐसा रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो ग्राफ है वो किसका है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ आया। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अपने को बनाना है एफ एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू, एफ एक्स फंक्शन है ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो पहला क्या करोगे आप, एफ एक्स इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ बनाओ, स्टैंडर्ड ग्राफ। तो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ देखो कैसा, ये ग्राफ ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ 0,1 ऐसा ग्राफ बोलो। ये किसका है, ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स का। अब आपको क्या बनाना है, y टू दी ई टू दी पावर माइनस एक्स का। तो हमने क्या बताया, रिफ्लेक्शन ले लो y एक्सिस में। तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन यदि ये ऊपर जा रहा है तो y एक्सिस यहाँ मान लो मिरर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये किधर की तरफ चल पड़ेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ ऐसा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम, अरे यार ये क्या हो गया आपका, चलो दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y इजिकल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ऐसा, ये 0,1 है ना, y इजिकल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, है ना। और ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसे था, इस तरह का था। तो y एक्सिस में यही तो रिफ्लेक्शन आ गया इसका, ये y इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स का था, ये y इजिकल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका, जैसे मान लो ग्राफ में y को मैं रिप्लेस कर दूं, y को रिप्लेस कर दूं माइनस y से, तो क्या होगा। जैसे मान लो ये फंक्शन है, क्या मतलब हुआ, जैसे y इजिकल टू मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है जी, ऐसे। तो y को रिप्लेस किया माइनस y से, तो मान लो यहाँ माइनस y इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स, ऐसे। ये तो हमने लिखा रिप्लेस, यहाँ लिख लेता हूँ रिप्लेस, रिप्लेस y को माइनस y से रिप्लेस किया, तो ये माइनस y इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और y इजिकल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस एफ एक्स, ऐसे। तो यदि ऐसा होगा तो क्या क्या करोगे, देखो तो इसमें प्रोसीजर है, प्रोसीजर लिखेंगे टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर ग्राफ इन एक्स एक्सिस। देखो अब किस में लेंगे, अब किस में लेंगे, कौन से एक्सिस में लेंगे, रिफ्लेक्शन किस में लेंगे, एक्स एक्सिस के अंदर अब रिफ्लेक्शन लोगे आप, ठीक है ना। उसमें किस में लेते थे, वाई एक्सिस में लेते थे, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किए थे तो किस में लेते थे, y एक्सिस में। अब इसमें किस में लेंगे, x एक्सिस के अंदर इसका रिफ्लेक्शन लेंगे। जैसे मान लो इसी में हमने e टू दी पावर x का ग्राफ बनाया, y इजिकल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ बनाया। मेरे को बनाना है एक्चुअली, क्या बनाना है मेरे को, y इजिकल टू माइनस ई टू दी पावर x का ग्राफ बनाना है। पहले क्या बनाएंगे, y इजिकल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ बनाते हैं, देखना। ये क्या बन गया आपका, y इजिकल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ बना। अब क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेना आपने, एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा, यहां मिरर रखोगे तो ये कैसा दिखेगा बोलो, ये इधर की तरफ जाता दिखेगा, ये किधर की तरफ जाता दिखेगा, ये इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ, यहाँ 0,1 0,-1 और यहाँ क्या 0,1, इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका।
और भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल। जैसे मान लो हम मेरे को बनाना है y इक्वल टू माइनस के मॉड ऑफ x का बनाना है, सिंपल। तो क्या करोगे, पहले मॉड ऑफ x का लो ग्राफ। मॉड ऑफ x का ग्राफ इस तरह से, ऐसा है ना। अब y इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस के मॉड ऑफ x है, तो इसका ये देखो, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा था, ये किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। ये इसको मैं दूसरे कलर कर देता हूं, इधर की तरफ हो जाएगा ये। तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के मॉड ऑफ x का। क्लियर है। तीसरा लेते हैं। जैसे अगला जो टाइप है वो देखो क्या लेते हैं। जैसे मान लो रिप्लेस, जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन है, जैसे x को आपने रिप्लेस कर दिया, उसके अंदर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाया और उसको कांस्टेंट के साथ, मान लो आपने x को क्या किया, आपने कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या होगा। जैसे मान लो ये आपका क्या है, मान लो ये आपका क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसको जो मैं रिप्लेस कर रहा हूं ग्राफ को, y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स से कर दिया मैंने। मतलब इसमें क्या किया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर, पहले क्या है एफ एक्स था, अब इसको हमने क्या किया, y इक्वल टू के एक्स कर दिया। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये देखेंगे यहाँ पर। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा वो देखने हैं यहाँ पर, है ना। तो देखो, जैसे मान लो इसमें जो करना है, इसमें जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रोसीजर जो है वो क्या है, देखो तो डिवाइड्स ऑल वैल्यूज ऑफ x, डिवाइड्स ऑल वैल्यू ऑफ x एक्सिस का जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या करोगे, k से डिवाइड करवा दोगे। जितना भी जो भी वैल्यू x एक्सिस का रहेगा उसको क्या कर दोगे आप, k से डिवाइड करवा दोगे। जैसे मान लो हमने y इक्वल टू एक फंक्शन लिया sin 3x का, बोलो 3x का ले लिया, ठीक है जी। इसका मेरे को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे आप, पहले sin x का ग्राफ बना लो। sin x का ग्राफ बनाओ। sin x का जो ग्राफ हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो 0 है, ये आपका क्या है π/2 है। यहाँ पर क्या हुआ करता था पाई, यहाँ पर क्या होता था 3π/2, और यहाँ पे क्या 2π, इसी तरह आगे बढ़ाते जाओ। और यहाँ क्या होता था माइनस के π/2, यहाँ पर क्या माइनस के पाई, यहाँ क्या माइनस के 3π/2, यहाँ पर क्या होता था माइनस के 2π। सबको डिवाइड करवा दो, किससे, देखो तो 3 से। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा π/3 से करवाओगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा तुम्हारा π/6 आ जाएगा। नहीं, हमने क्या लिखा, डिवाइड्स ऑल द वैल्यू ऑफ x एक्सिस, किससे, उस कांस्टेंट से। तो ये कितना हो जाएगा π/6 आ जाएगा। ये जो आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा π/6 लिख लो। इसको क्या लिख लोगे π/3 लिख लो। इसको क्या लिख लो 3π/6 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3π/6 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के π/6, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के π/3 लिख लो इसे। तो सारे वैल्यूज क्या कर लोगे, डिवाइड करवा लोगे। ग्राफ रहेगा वही, देखो ग्राफ तो रहेगा वही, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर आता था ना वो π/6 पे आने लगेगा। π/6 रखोगे तो ये 90 डिग्री 1 होता था ऐसे, ठीक है ना। ग्राफ वही रहेगा, लेकिन जो वैल्यूज जो है ना ये वाला चीज वो बदलेगा। देख लो, आप रख करके देख लो, यहाँ π/6 रखोगे तो π/2 आएगा, और सन π/2 यहाँ पर 1 आता है। सीधी सी बात है। क्लियर। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू हमने लिया तुम्हारा क्या साइन इनवर्स
3x का लिया, तो क्या करोगे इसमें से साइन इनवर्स 3, पहले क्या करोगे साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाओ। साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे ऐसे बनता है, साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है भाई। यहाँ 0, क्या आ गया -1 आ गया, यहाँ क्या आ गया π/2, यहाँ पर क्या आ गया आपका सॉरी यहाँ पर ये तो मैं गलत लिख रहा हूँ यार, यहाँ क्या आ गया 1,0 -1,0 और यहाँ क्या है तुम्हारा π/2 और यहाँ क्या आ गया -π/2। अब देखो यहाँ पर ये कितना है तुम्हारा, ये 3 है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 3 है, तो क्या करोगे पाई, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ 1/, यहाँ आ जाएगा 1/3, ये क्या आ जाएगा 1/3 है ना। तो जो x एक्सिस का जो वैल्यू है यहाँ पर 1/3 पे देने लगेगा, 1/3 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया साइन इनवर्स 3x का हो गया, है ना। तो ये ऐसा हो गया ग्राफ।